ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से इस चैनल पर हमने कोई चर्चा नहीं की। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही छोटी चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूँ और वह चर्चा यह है कि कितने ही मित्र मेरे से यह पूछते रहते हैं कि गुरुजी, हम किस स्वर में कौन सा कार्य करें सफलता मिले। हम स्वर के हिसाब से लाख चाहते हैं कि अपने कार्यों को शुरू करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और तत्वों का तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमारे स्वर में कौन से तत्व बह रहे हैं। और हम निरंतर आपको सुन भी रहे हैं, लेकिन अभ्यास करने के उपरांत भी हम उस सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे स्वर में कौन से तत्व बह रहे हैं, या हम यह भी भूल जाते हैं कि हमें कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए। चंद्र स्वर में कौन सा कार्य करें और सूर्य स्वर में कौन सा कार्य करें या ना करें। जब कभी हमें याद पड़ जाता है, हम किसी कार्य को स्वर के हिसाब से करते हैं तो हमें लाभ भी मिलता है, लेकिन अक्सर हम भूल ही जाते हैं कि हमें कौन सा कार्य कौन से स्वर में करना है। ऐसे मित्रों से मैं एक ही बात कहूंगा, यूं तो स्वर विज्ञान पर अभी तक मुझे लगता है कि 58 के करीब इस चैनल पर चर्चा हो चुकी है, और यह अभी आधे से भी कम चर्चा हमने की है। यानी कि 40% मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं स्वर विज्ञान पर, 60% अभी बाकी है, जो कि मुझे लगता है कि 6 माह लगेंगे मुझे वह 60% आपके समक्ष पूरा करने में। लेकिन चूंकि बीच बीच में जो मित्र अभ्यास कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए वह थक ना जाएं, उनका विश्वास ना हट जाए स्वर विज्ञान पर से। यह जो एक अनूठा विज्ञान है, अनूठा वरदान है, भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ शिव का हमें महत्वपूर्ण वरदान है, हम इससे वंचित ना रह जाएं। इस कारण से मैं छोटी छोटी चर्चा बीच बीच में अन्यत्र लेकर आता रहता हूं। आज की चर्चा कुछ वैसी ही है, जिसका लाभ तो आपको इतना मिलने वाला है कि बेशुमार लाभ मिलेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गुरुजी आपने यह हमें बताया क्यों नहीं। मैं आपको इस कारण से नहीं बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आप स्वर विज्ञानी बने। स्वर विज्ञान का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। यदि मैं केवल आपको आर्थिक और शारीरिक लाभ हेतु कुछ बातें बता दूं, है तो YouTube पर बहुत लोग बता रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं सुन लेते जाके, क्यों परेशान होते हो। मैं तो आपको स्वर विज्ञान का सूक्ष्म रहस्य बता रहा हूं, क्योंकि स्वर विज्ञान केवल आप धन से भर जाए, शारीरिक सुख से भर जाए, उतना भर थोड़ा ही ना है। माता पार्वती ने तो स्वर विज्ञान भगवान शिव से पूछा, और भगवान शिव ने जब बताना शुरू किया तो भगवान शिव ने वहां से बताना शुरू किया जहां से इस जगत की उत्पत्ति हुई, कैसे फिर तत्व निर्मित हुए। माता पार्वती पूछती चली गई कि हे देवाधिदेव महादेव, इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, और भगवान शिव बताते चले गए। और अंत में माता पार्वती फिर यह तक पूछती चली गई कि मनुष्य लाभान्वित कैसे हो, अधिक से अधिक सुख मनुष्य के जीवन में कैसे उपजे। तो भगवान शिव ने वह भी सूत्र बताए कि सूर्य स्वर में आप प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, और यही है कार्य, यदि आप सूर्य स्वर में करेंगे तो आप उस स्ट्रोंगनेस के साथ उन कार्यों को संपन्न कर लेंगे। चंद्र स्वर में आप मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो जितने भी शुभ और सरल कार्य हैं उनको, और बुद्धिगत कार्य हैं उनको आप यदि मन के, जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो तब करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त फिर भगवान शिव ने शिव समृद्ध विज्ञान में यह भी बताया कि आपका कौन सा स्वर किस प्रकार से चल रहा हो तो आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान
तीनों का आपको ज्ञान कैसे हो, काल का ज्ञान कैसे हो, यह भी भगवान शिव ने बताया। भगवान शिव ने फिर यह भी बताया कि कैसे हम अपने स्वर को साध कर मृत्यु पर भी अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। वह भी सूत्र माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया। और अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया पूछने पर कि हे भोलेनाथ, यह तो बता दो कि आपको उपलब्ध कैसे हो। धन भी कमा लिया, यश भी कमा लिया, आयु भी लंबी हो गई, कितनी भी लंबी आयु हो जाए एक दिन तो मरना है। यश पद प्रतिष्ठा सब कमा ली आपके कहे अनुसार, सभी सभी दुर्योग से भी हम बच गए, और सभी दुर्योग से बचते हुए शुभ की आकांक्षा के साथ शुभ को जीते हुए और धन दान से आपूरित अब जीवन के हम अंतिम उस पड़ाव पर आ गए जब तो इस देह को गिरना ही है। तो ऐसी अवस्था में हे भोलेनाथ आपको कैसे उपलब्ध हो। तो अंत में भगवान शिव ने शिव सर्वोदय में यह भी बता दिया कि हे देवी, मुझ भोलेनाथ को इस प्रकार से मेरे उस शिवलोक में प्रवेश किया जा सकता है, मुझ भोलेनाथ को इस प्रकार से जाना जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वर विज्ञान का कुल उद्देश्य यह हुआ कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, उस स्रोत को जानना, और सुख पूर्वक फिर जीते हुए, आनंद पूर्वक जीते हुए इस भवसागर को पार कर जाए और उस परमात्म लोक में हमारी यह लीला समाप्त हो। यह कैसे हो, यह पूरा विज्ञान शिव सर्वोदय विज्ञान में माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया। मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन से लेके और मृत्यु तक, और मृत्यु से लेके वापस फिर जीवन तक का यह पूरा का पूरा विज्ञान है। और मैं तो यह पूरा विज्ञान ही आपके समक्ष धीरे धीरे लाने वाला हूं। जैसा कि मैंने चर्चा में अभी शुरुआत में ही कहा कि 40% मैं आपके समक्ष ला चुका हूं स्वर विज्ञान को, 60% मेरे लेखे बाकी है, वह भी मैं एक एक करके आपके समक्ष सब लाने वाला हूं। लेकिन यह मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि बहुत ही कम लोग होंगे जो जीरो से लेकर और अंत तक पूरे स्वर विज्ञान को समझेंगे, जानेंगे, जिएंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। और अंत में भगवान भोलेनाथ के शिव चरणों में स्वयं को अंतिम क्षणों में समर्पित कर देंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो आज मैं वह विद्या आपको बताने जा रहा हूं जो विद्या सच में आप वही जानना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ना तो आपको इस बात से कोई लेना देना है कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ना आपको इस बात से कुछ लेना देना है कि इस जगत का समापन कैसे होगा, कहां से निर्माण है और कहां फिर सब समा जाता है, कहां सब समाप्त होकर चला जाता है। और ना आपका इस बात से मुझे लगता है कोई लेना देना है कि आप मां के उदर से जो जन्मे और फिर बालक से, शिशु से बालक बने और बालक से फिर युवा बने और युवा से फिर अधेड़ बने और अधेड़ से वर्ग बने, और अब एक समय आवेगा जब आप इस संसार को, इस मृत्यु लोक को छोड़कर भी चले जावेंगे। इस सब के पीछे इस सारी जो यह घटनाक्रम था बच्चे से लेकर बूढ़े होने तक का, इसके पीछे क्या कारण था, क्या राज था, परमात्मा यह खेल आपके साथ क्यों खेला कि आपको पैदा किया और फिर अंत में बूढ़ा होने तक इंतजार किया और फिर आपकी यही लीला समाप्त हो गई। ना मुझे लगता है कि इस बात को जानने में ही किसी की भी रुचि है। और मैं तो इस बात को अच्छे से जान गया हूं। अभी अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने शिव सर्वोदय विज्ञान की सीरीज वहीं शुरू की थी असल में तो, लेकिन चूंकि सिलसिलेवार वह शुरू नहीं हुई, उसका कारण था कि मैं बहुत लंबी सीरीज चलाना नहीं चाहता था। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता देना चाह रहा था, लेकिन एक एक बात बताता चला गया, उसमें फिर हजारों प्रश्न मित्रों के खड़े होते चले गए। उन प्रश्नों के उत्तर देने में
वह एक बहुत लंबी सीरीज वहां भी हो गई। मुझे लगता है कि 45-50 चर्चाएं अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर स्वर विज्ञान की हो चुकी हैं। अब मैं विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज वहां चला रहा हूं, जो कि भगवान शिव ही भगवान भैरव के रूप में वहां भी चर्चा कर रहे हैं माता भैरवी से। और वहां टोटल चर्चा इस बात की हो रही है कि कैसे एक साधारण से साधारण व्यक्ति जिसने कभी ध्यान साधना इत्यादि ना किया हो, वह भगवान के उस निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, वह भगवान के शिव स्वरूप को उपलब्ध हो जाए। लेकिन देखता हूं कि किसी की कोई रुचि उसमें नहीं है। मुश्किल से प्रत्येक चर्चा में 2-3-4 हजार मित्र उसको मुश्किल से देखते होंगे उन चर्चाओं को। किसी की कोई रुचि नहीं है, यानी कि यह जानने में किसी की रुचि नहीं है कि हमारा आगमन क्यों हुआ इस पृथ्वी पर, और क्यों हम फिर चले जाएंगे एक दिन, और कहां से आए थे और कहां चले जाएंगे, इसमें किसी की रुचि नहीं है। इसमें यदि किसी की रुचि हो तो निश्चित रूप से अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर जो अभी वर्तमान में सीरीज चल रही है विज्ञान भैरव तंत्र की, जिसमें मैं 28 ध्यान की अति सूक्ष्म विधियां बता चुका हूं, 29वीं पे चर्चा होनी बाकी है। वह सभी एक एक चर्चा आपको आपसे रूबरू करा देंगे। आदरणीय मित्रों, यदि आप स्वर के अनुसार और तिथि के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, आप अपनी श्वासों में तत्वों का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आपकी रुचि तो स्वर विज्ञान में है या नहीं भी है, आप अपने जीवन में सुख तो चाहते हैं, आप अपने जीवन में आनंद तो चाहते हैं ना, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष तो नहीं चाहते हैं ना। इतना तो सभी चाहते हैं कि सुभिक्ष घटे, दुर्भिक्ष कभी ना घटे, जीवन में दुख कभी ना आए, सुख ही बरसे। तो यूं तो सारा का सारा स्वर विज्ञान इसी बात पर तो निर्भर है कि कैसे आपके जीवन में सुख उपजे। जैसा कि मैंने कहा कि स्वर विज्ञान तो यहां तक बता देता है कि जो विचार अभी आपकी मनस्पटल में उठा है, कौन सा स्वर चल रहा है और उसमें कौन सा तत्व बह रहा है, तो यह विचार शुभ उठा कि अशुभ उठा, जो विचार उठा, जिस कार्य हेतु उठा, उसको कर लेना चाहिए कि नहीं। आपको एक क्षण में पता चल जाएगा कि अरे सही समय पे विचार उठा है, इस कार्य को करना है, 100% आप उस कार्य को कर लेंगे, और उस कार्य के करने के पीछे जो भी लाभ हानि का शोभन आपने देखा है वह भी पूरा होगा। लेकिन फिर इसको तो साधना पड़ेगा, इसको तो फिर आपने स्वर में तत्वों को भी जानना पड़ेगा। एक एक स्वर का, सूर्य स्वर में कौन से कार्य करें और किन कार्यों का क्या स्वभाव है, चंद्र स्वर में कौन से कार्य करें उनका क्या स्वभाव है, वह सब भी जानना पड़ेगा। और कौन से स्वर में कौन सा तत्व शुभ है अशुभ है, और किस कार्य के लिए कौन सा तत्व शुभ और अशुभ है, वह भी सब जानना पड़ेगा। उसका लाभ तो आप तब ले पाएंगे। और लेकिन चूंकि बिना इतना सब जाने भी लाभ तो हम लेना ही चाहते हैं, तो फिर एक काम कर लो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, तब एक कार्य तो आप कर ही सकते हो, और वह क्या है? जब भी अपने जीवन को शुरू करो, कभी भी निद्रा से जगे तो किसी कार्य को भी आपने संपन्न करना है, शुरू करना है, उससे पहले चाहे जो भी कार्य पूरे दिन में आप शुरू करें, आंख बंद कर दें। जो भी स्वर उस समय आपका बह रहा है, जो भी स्वर बह रहा है, बिल्कुल भी चिंता ना करें चंद्र स्वर बह रहा है कि सूर्य स्वर बह रहा है। यदि आपने किसी कार्य को संपन्न करना है तो श्वास को भीतर भरे, बहुत धीमी गति से भीतर भरे, होल्ड करें, यानी कि कुंभक करें, जिसको अंतर कुंभक कहा जाता है। श्वास को भीतर लिया,
यानी कि श्वास का पूरक किया। जब हम श्वास को भीतर भरते हैं तो उसको कहते हैं पूरक, और फिर उस श्वास को भीतर भर के पूरक करके होल्ड करते हैं, रोकते हैं श्वास को, उसको कहते हैं कुंभक। और यदि हमने उस श्वास को भीतर रोका तो अंतर कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोका तो बाह्य कुंभक। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं रेचक, और रेचक के बाद यानी कि पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद बाहर ही उसको होल्ड कर दे, भीतर लेवे ना, उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। तो जो कार्य हमने ना करना हो, समझ लो, जो हमें ना करना हो कार्य, लेकिन हम पे थोपा जा रहा हो प्रकृति के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, स्थिति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। अब ये स्थिति परिस्थिति क्या होती है? आपका घर कच्चा है, छत कच्ची है, निरंतर बारिश हो रही है और आपको भय है कि घर कभी भी गिर सकता है, लेकिन आप तो नहीं चाहते हैं कि वह गिरे, आप चाहते नहीं है कि वह गिरे, लेकिन प्राकृतिक रूप से वैसी व्यवस्था बन रही है कि वह घर गिर सकता है, क्योंकि निरंतर बारिश हो रही है, मिट्टी फूल चुकी है, मिट्टी का घर है, कच्चा घर है, और मिट्टी पानी को सोख ली है, और निरंतर बारिश हो रही है, वजन बढ़ गया है, और वह कभी भी भर भरा के गिर सकता है। लेकिन उस घर के अतिरिक्त आपके पास तो कोई और दूसरा उपाय नहीं है, आप तो रहेंगे कहां, और बारिश भी हो रही है। मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, या किसी भी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति को आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है, बहुत सारे घर गिर रहे हैं इधर उधर, इसलिए मुझे यह एग्जाम्पल सूझा, शायद इससे आप समझ पाए। तो आप तो घर को गिरना देना चाहते नहीं है, तो कुछ चीज आप चाहते हैं और कुछ चीजें आप नहीं चाहते हैं। तो जो आप चाहते हैं तब आप श्वास को भीतर भरें, श्वास का पूरक करें, कुंभक करें, और जो आप चाहते हैं उसका विचार करें, उसका विचार करें कि मैं यह चाहता हूं कि वैसा हो, और फिर धीमी गति से श्वास को उस भाव के साथ बाहर छोड़े कि जो मैं चाहता हूं कि वैसा हो, वैसा विचार मैं इस ब्रह्मांड में प्रेषित कर रहा हूं अपनी बाहर जाती हुई श्वास के साथ, रेचक के साथ। तो जो आपने भीतर अपने कुंभक की अवस्था में चाहा है कि वैसा हो, वैसा होगा, कोई रोक नहीं सकता। यदि सही से आपने कुंभक किया, और सही से जब आपने कुंभक किया, आपका मन इधर उधर कहीं नहीं था, जो विचार आप कर रहे थे कि वैसा हो, उसी में संलिप्त था आपका मन सतत 100%, 100%, तब वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। और जो आप नहीं चाहते हैं वह घर ना गिरे, और गिरने की पूरी संभावना है, प्राकृतिक स्थिति, व्यवस्था, परिस्थिति सब वैसी बनी हुई है कि घर गिर सकता है, तब क्या करें? आप श्वास का रेचक करें, श्वास को बाहर ही छोड़े, बाहर ही स्टॉप करें, कुंभक करें, बहिर्कुंभक करें, पूरा श्वास एक एक कतरा कतरा श्वास का धीमी गति से बाहर चले जाने दें, बाहर ही श्वास को स्टॉप करें, कुंभक करें। और बाहर ही श्वास को रोकते हुए उस विचार को अपने भीतर उत्पन्न होने दें कि यह घर नहीं गिरना चाहिए, यह घर नहीं गिरना चाहिए, मैं इस घर में आज रात्रि बिना किसी तनाव के सोना चाहता हूं, सुरक्षित रूप से, यह घर नहीं गिरना चाहिए। और पूरी संभावना उसकी गिरने की बनी हुई हो, 100% वह घर नहीं गिरेगा। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब आप ना तो अपने स्वर को के हिसाब से जीवन जी पा रहे हैं, ना तत्व के हिसाब से आप तत्वों को जान ही नहीं पा रहे हैं अपनी श्वासों में। आप सूर्य चंद्र नाड़ी के स्वभाव को इतने दिनों से जान ही नहीं पाए हैं। तो इतना तो कर सकते हैं कि जब आप किसी भी प्रकार के विचार को उत्पन्न कर रहे हो, अंतर कुंभक में या बहिर्कुंभक में, तो कम से कम आपका मन उस समय उस विचार को करने में संलिप्त हो 100%।
तब फिर वह घर नहीं गिरेगा, तब फिर जो आप चाहते हैं वह होगा। इस संकल्प को कम से कम 11 टाइम आप दोहराएं। एक श्वास आपने भीतर ली, श्वास का पूरक किया, धीमी गति से कभी भी श्वास ले, श्वास के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस बात को आप ध्यान में दे लें। यह भी एक प्राणायाम की विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्राणायाम का कुल मतलब इतना होता है, जब भी हम अपनी श्वासों के साथ कोई विधि से गुजरते हैं उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम केवल वह नहीं है कि कभी हमने इधर से श्वास छोड़ा, कभी उधर से श्वास छोड़ा, कभी जोर से श्वास छोड़ा, कभी धीमी गति से श्वास छोड़ा, इसी को प्राणायाम केवल कहते हैं, वैसा नहीं है। जब भी आप अपनी श्वासों के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया को करते हैं वह प्राणायाम कहलाती है। तो जब भी हम किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हों अपनी श्वासों के साथ, इस बात का सदैव ध्यान रखें। चाहे मेरे द्वारा बताई हुई किसी क्रिया को आप कर रहे हों या स्वयं से कहीं से आपने जान रखी है श्वासों से संबंधित क्रिया वह कर रहे हों, या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा सीखी हुई किसी क्रिया को आप कर रहे हों, इस बात का ताला लगा ले कि कभी भी श्वास के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती से मतलब है ना तो श्वास को बहुत जोर से बाहर छोड़ेंगे और ना बहुत जोर से भीतर लेंगे। बहुत धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे और बहुत ही धीमी गति से हमेशा श्वास को भीतर लेंगे। तो श्वास को बहुत धीमी गति से भीतर आने दिया, स्टॉप किया। श्वास तो स्टॉप होती ही है कुछ क्षण के लिए, अब आपने वह अधिक समय तक के लिए स्टॉप कर दी और वह संकल्प लिया जो भी आप चाहते हैं, और जितनी गति से फिर आपने श्वास को भीतर लिया था उतनी ही गति से वापस श्वास को बाहर जाने दिया। इस प्रकार से फिर वापस श्वास को आपने भीतर आने दिया और फिर स्टॉप किया, कुंभक किया और उस विचार को दोहराया जो आप चाहते हैं, फिर धीमी गति से श्वास को बाहर जाने दिया। इस प्रकार से आप 11 श्वास भीतर लीजिए, प्रत्येक श्वास के साथ कुंभक कीजिए और इस विचार को दोहराइए कि मैं यह चाहता हूं वह होगा। बस मन आपका 100% उस समय उस विचार को दोहराने में ही रहे। ऐसा नहीं हो कि कुंभक यहां किए बैठे हैं, विचार भी यहां कर रहे हैं और मन कहीं और लगा हुआ है। मन इस रूप में भी लगा रह सकता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, भला यह होने वाला है क्या, यह भी मन आपका विचार कर रहा हो सकता है। और आप यहाँ डबल स्थिति में हो, एक तरफ आप यह विचार कर रहे हो कि ऐसा हो और एक तरफ आपका मन कोई दूसरा ही विचार आपको सुझा रहा हो। इतना तो आपको करना ही होगा कि मन आपका 100% उस विचार को करने में लगे, इस प्रकार से फिर घर ना गिर जाए। यानी कि जो चीजें आप अपने जीवन में होने देना नहीं चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति है और वह आपके घर आना चाहता है और आपको पता है कि वह आ जाएगा तो आप सफोकेशन फील करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे। कुछ भी जो आप नहीं होने देना चाहते हैं अपने जीवन में, श्वास को बाहर छोड़ो, धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ो, बहुत धीमी गति से बाहर ही स्टॉप करो, विचार करो कि यह घटना नहीं घटनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे 11 टाइम आपने भीतर कुंभक किया है और विचार किया है, इसी प्रकार से 11 टाइम आप बाहर कुंभक करके विचार करें तो वह घटना नहीं घटेगी। मन यदि 100% आपका उस विचार करने में लगा रहा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यह स्वर विज्ञान की कहें तो आत्यंतिक स्थिति भी है और यह स्वर विज्ञान की कहें तो प्राथमिक स्थिति भी है। यह एक ऐसा सूत्र है जिसको प्रत्येक व्यक्ति साध सकता है। कोई सा भी स्वर चल रहा हो, कोई भी तत्व चल रहा हो, कोई सा भी दिन हो और कोई भी समय हो और कोई भी तिथि हो, कोई लेना देना नहीं किसी भी बात से। बस इतना जान लो कि जब भी आप जो करना चाहते हैं शांति से बैठें, श्वास को भीतर भरें, कुंभक करें और जो करना चाहते हैं उसका संकल्प लें या कहीं कि उसका विचार करें और 11 टाइम वैसा करें और उस कार्य में लग जाएं, वैसा ही होगा। जो नहीं करना चाहते हैं, जो घटना नहीं घटे वैसा आप चाहते हैं, तो श्वास को बाहर रोकें, विचार करें, 11 टाइम करें, वैसा नहीं होगा। यह तो सबसे ज्यादा सहज है। एक निवेदन आपसे और मुझे करना था,
मेरे द्वारा एक औषधि का निर्माण बहुत पहले से किया गया हुआ है। पहले उस औषधि को मेरे पास से वही लोग लेते थे जो जानते थे। अब चूंकि मैं YouTube पर हूं और उस औषधि के पीछे मेरा उद्देश्य है कि जिनको सच में उस औषधि की आवश्यकता है वह औषधि उन तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो उस औषधि के विषय में मैं आपको बता दूं, उस औषधि का हमने नामकरण कर रखा है गुरु अमृता औषधि। वह लिक्विड फॉर्म में है। एक व्यक्ति को हम 20 दिन की वह औषधि उपलब्ध कराते हैं। किन के लिए वह लाभदायक है? जो रोगी गठिया रोग से पीड़ित है, कई बार ये उंगलियों की गांठें यह सब फूल जाती है, गठिया हो जाता है प्रत्येक जॉइंट, घुटने बेकार हो गए, अब घुटने काम ही नहीं कर रहे हैं, किसी की गर्दन जकड़ गई, गठिया, साइटिका, हनुस्तंभ, अर्धांगवात, पूर्णांगवात। अर्धांगवात हम कहते हैं आधे अंग में लकवा मार जाना, पूर्णांगवात कहते हैं पूरे शरीर में लकवा मार जाना। और वैसी अवस्था यदि 5-7 वर्षों से भी किसी रोगी की हो और वह बिस्तर पर पड़ा हो, स्वयं से बेचारा खाना भी ना खा सकता हो अपने हाथ से, वैसे रोगियों के लिए मेरे द्वारा बनाई हुई वह गुरु अमृता औषधि अमृत समान कार्य करती है। इसके अतिरिक्त किसी के ब्लड में निरंतर क्लोट्स जमते हों, जिसके लिए उसको बराबर रक्त को पतला करने के लिए औषधि का सेवन करना पड़ता हो, ना करें तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे, ब्लड जाम हो जाएगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। या किसी को थायराइड बराबर हो, या कोलेस्ट्रोल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, किसी माता बहन को बार बार सिस्ट बनता हो ओवरी में, या कई बार गर्भाशय फैल जाता है, गर्भाशय में गांठ बन जाती है, रिसोली बन जाती है और वह गर्भाशय के मुंह से बाहर आके फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। वैसी अवस्था में बहुत कष्ट होता है माता बहन को। लास्ट में आज के इस आधुनिक युग में उसका एक ही उपाय बचता है कि यूटेस को ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। इस औषधि के सेवन से किसी भी माता बहन को ओवरी में सिस्ट बनता है, वह 15 दिन में सिस्ट गल जाएगा और दोबारा कभी भी सिस्ट नहीं बनेगा। अंडा तो बनेगा, सुरक्षित स्वस्थ अंडा बनेगा, अपने समय पे वह विसर्जित भी हो जाएगा, लेकिन वह जो ओवरी में अंडा बनता है और वह सिस्ट का रूप ले लेता है, खतरनाक, कई बार ऑपरेशन तक की स्थिति बन जाती है, वह किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। आदरणीय मित्रों, बार बार ओवरी में सिस्ट बनने का मतलब है हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण। यह जो गुरु अमृता औषधि है, यह है हार्मोन इनबैलेंस होने की प्रवृत्ति को रोक देती है, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। दूसरा, इस औषधि का सबसे बड़ा कार्य यह है कि यह किसी भी अन्यत्र हमारे शरीर में ग्रंथि को बढ़ने नहीं देती है। जैसे गर्भाशय में गांठ बन गई, उस गांठ को यह 3 महीने में बिल्कुल पिघला देती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गई। इसी प्रकार से ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है, क्लोट्स बनने लगे हैं, ब्लड को 100% प्यूरिफाई कर देती है, जिसका कारण थायराइड, पैराथायराइड और कोलेस्ट्रोल ये सब सामान्य हो जाते हैं। और जब डायबिटीज की वैसी अवस्था हो कि किसी भी औषधि से शुगर लेवल कम ना होता हो, निरंतर बढ़ता जा रहा हो, डोज भी बढ़ती जा रही हो, वैसी डायबिटीज वह होती है जिसको हम कहते हैं पित्त श्लेष्मिक, जिसमें शरीर तो दुबला होता चला जाता है और शुगर बढ़ती चली जाती है। यह बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, इसमें कोई भी औषधि कार्य करना बंद कर देती है। वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि 100% कार्य करती है। मजे की बात यह है कि इस औषधि का मैं किसी भी रूप में 1 पैसा भी किसी से नहीं लेता हूं। यह विदाउट एनी कॉस्ट मैं उपलब्ध कराता हूं किसी को भी।
अब आपको यह औषधि उपलब्ध कैसे होगी, उसका केवल और केवल एक तरीका है, वह यह है कि आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, कहीं भी रहते हो, केवल अपने राज्य और अपने शहर का नाम मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर सेंड कर दें और यह लिख दें कि किस हेतु आपको उस औषधि की आवश्यकता है। उससे मुझे यह लाभ होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस शहर के लोगों को इस औषधि की जरूरत है, कितने लोगों को जरूरत है। जैसे ही 50 लोगों की लिस्ट मेरे पास व्हाट्सएप पर आ जाएगी, तैसे ही मैं इस औषधि को उस शहर में उपलब्ध करा दूंगा। आपको कहीं भी इस औषधि को लेने आने जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपके दरवाजे तक इस औषधि को पहुंचाऊंगा। दरवाजे तक का मतलब है कि आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस शहर में, उस शहर में कोई ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि वहां यह औषधि पहुंच जाएगी। लेकिन कब? जब मेरे पास व्हाट्सएप पे 50 लोगों की लिस्ट आ जाएगी कम से कम। क्योंकि पता नहीं पूरे भारतवर्ष में आप कहाँ रहते हैं, अब एक एक दो दो व्यक्ति की औषधि तो मैं वहां भेज नहीं सकता। और चूंकि ऐसा भी नहीं है, जो रोग मैं बता रहा हूं कि यह आज ही आपको हुए हों, आप तो इन रोगों से बहुत दिनों से पीड़ित हैं और औषधि आपकी चल ही रही होगी। तो जब भी आपके शहर से 50 लोगों का मेरी व्हाट्सएप पर लिस्ट आ जाएगी, तभी मैं इस औषधि को आपको वहां उपलब्ध करा दूंगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास 50 लोगों की लिस्ट आ गई और मैं कब आपके शहर में और आपके राज्य में इस औषधि का वितरण करने वाला हूं? उसके लिए भी मैंने एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला है। वह यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। जब आपके शहर में इस औषधि का वितरण होगा, 1 सप्ताह, 3 दिन, 5 दिन पहले, वह स्थान जहां हम वितरित करेंगे, वह डेट, वह समय और दिन सब उस व्हाट्सएप चैनल पर मैं प्रेषित कर दूंगा, मैसेज एक छोड़ दूंगा। आपने यदि उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो विद इन ए सेकंड आपको सूचना मिल जाएगी। 2-3-5 दिन आपके पास समय होगा, हो सकता है उस शहर से आप 40-50 किलोमीटर दूर रहते हो, उस 2-4-5 दिन में आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि फला स्थान से फला दिन फला समय पे हमें यह औषधि वहां से रिसीव करनी है और आप वहां से रिसीव कर लेंगे। आदरणीय मित्रों, यह गुरु का प्रताप है। गुरु द्वारा ही मैं समझता हूं कि मैं इस औषधि को इसलिए खोज पाया कि मेरे पे गुरु की बड़ी अनुकंपा है। मैं इसको गुरु के द्वारा प्रदत्त प्रसाद समझता हूं और यह है भी प्रसाद। आज तक किसी का नहीं में रिजल्ट नहीं आया। और बहुत सी समस्याएं जिनको यह दूर करती है, लेकिन चूंकि भीड़ बढ़ जाएगी मेरे पास, मैं असल में उन लोगों को ही औषधि देना चाहता हूं जो लाचार हो चुके हैं। जैसे गठिया रोग अक्सर माता बहन को होता है और वह लाचार हो जाती है, बिस्तर पे आ जाती है, स्वयं से रोटी भी नहीं बना के खाई जाती है। या किसी को फालिस मार गया, लकवा मार गया, वह भी बिस्तर पर आ जाते हैं, दूसरों के अधीन हो जाते हैं। असल में मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। यूं तो यह बहुत चीजों में कार्य करती है औषधि, लेकिन यह जो खतरनाक रोग 3-4 मैंने बताए, इनमें 100% रिजल्ट है। 3 माह में निर्मूल कर देती है किसी भी रोग को। यदि 6-8 साल से भी कोई गठिया से पीड़ित है, बिस्तर पे पड़ा है, या लकवा मार गया बिस्तर पे पड़ा है, उसको भी प्रभु की कृपा से यह औषधि 3 महीने में बिस्तर पर से खड़ा कर देती है। और मजे की बात यह है कि आपके 5 पैसे भी इस औषधि को पूरा कोर्स करने तक खर्च नहीं होते। हाँ, जब मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में इस औषधि को आपको वितरित करने जाऊंगा, हो सकता है आप 50-60 किलोमीटर दूर हो वहां से जहां मैं वितरित करूंगा, तो उस समय जो आपका किराया मेरे पास पहुंचने तक लगेगा वह लगेगा। बाकी हम किसी भी रूप में एक पैसा आपसे नहीं लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।